नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 2 सितंबर 2021 और यहाँ पे 3 सितंबर 2021 यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से मेरी लिस्ट में शामिल हैं और देखेंगे कि कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसा कि एसीसी के साथ मैंने क्या कहा था कि 2450 के ऊपर निकलेगा, 2500 तक के टारगेट, 2475 से लेकर 2500 तक का टारगेट देगा। आज का हाई अगर आप देखते हैं तो 2497 का हाई है, यानी 2500 वाला टारगेट डन हो गया। अब जब ये 2500 के ऊपर सस्टेन करेगा तब हम 2550 से 2600 के टारगेट का वेट करेंगे। इसी कंडीशन से अगर आप सेम देखते हैं जो मैंने यहाँ पे लगा रखे थे एरो कि यहाँ पर अगर अडानी पोर्ट ब्रेकआउट करता है तो एक मूवमेंट बनेगा 780 के टारगेट के लिए। फिलहाल तो 760 का इसने हाई लगाया है। अब नेक्स्ट अगर ये 760 के ऊपर निकलता है तो 780 से 800 तक का टारगेट दिखा सकता है। हमारा राजा बैटरी देखिए शानदार, अभी हमारा राजा बैटरी और भी मूवमेंट दिखाएगा। अभी ऊपर के साइड में 740 का इसका टारगेट बचा हुआ है। मैंने जो कॉल दिए हुए थे हमारा राजा बैटरी में शॉर्ट टर्म कॉल, उसमें मेरे ख्याल से आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। पहला टारगेट 720 का है, दूसरा टारगेट 750 का है, तो 720 वाला टारगेट तो डन हो गया है, इसमें तो कोई टेंशन वाला ही नहीं है, तो आप इंजॉय कर रहे होंगे। अब 725 के ऊपर 725 के ऊपर निकलेगा तो 30 से 35 तक का इंट्राडे टारगेट भी दे सकता है। अपोलो हॉस्पिटल देखिए नीचे अगर 5000 के नीचे गिरेगा तो सेल करके 4950 से 4900 का टारगेट देगा। ऊपर अगर ये निकल जाता है वापस से 5075 के ऊपर तो 5200 तक के टारगेट दिखा सकता है। एशियन पेंट हायर जोन पे जाके अपने आप को बस होल्ड किया है, ये एक नई तेजी का संकेत है। ये क्या है? एक नई तेजी का संकेत है। इन केस अगर ये 3325 को ऊपर ब्रेक करता है तो आपको 3350 से लेके 3400 यानी 3400 तक के टारगेट दिखा सकता है एशियन पेंट। बजाज ऑटो अगला स्टॉक कौन है? बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में 3800 के ऊपर अगर बजाज ऑटो निकलता है तो आपको एक अच्छा पोजीशन बना के देगा जो 3850 से 3900 तक के टारगेट दिखा सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री तो टारगेट देखिए डन हो गया। जो भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के टारगेट मैंने आपको बताए थे शॉर्ट टर्म कॉल में भी, उसके भी टारगेट आपको आ गए। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का क्या टारगेट था? 2320 के ऊपर निकलने के बाद 2390 का टारगेट था पहला, और आज 2400 का हाई लगा दिया तो एक टारगेट डन हो गया। दूसरा टारगेट जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में है वो आ रहा है 2460 रुपए का। तो कल अगर ये 2410 से 20 के ऊपर निकलता है तो 2460 का नेक्स्ट टारगेट आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिलेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, एंजॉय करिए रैली का, एंजॉय करिए शॉर्ट टर्म कॉल का, एंजॉय करिए। बाटा इंडिया शानदार मूवमेंट, नीचे की साइड में गिरता है 1770 के नीचे सेल कर देंगे 1750 के टारगेट के लिए। 1800 के ऊपर निकलेगा, 1850 से 1900 का टारगेट देगा। बीएमएल जब तक इस बॉक्स के अंदर रहेगा कोई ट्रेड नहीं, मैंने ये बोला था, लेकिन अब ट्रेड करेंगे, कहीं टेंशन नहीं। बॉक्स के ऊपर दोबारा निकलेगा 1360 के ऊपर तो पोजीशन बनेगा 1380 के टारगेट के लिए। इसके अलावा बर्जर पेंट की बात करें, 840 के ऊपर बर्जर पेंट अगर निकलता है तो अगला टारगेट आपको 860 तक के देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी ये वापस अपना पुराना गौरव हासिल कर लेगा 870 का। भारत फोर्ज की बात करते हैं। देखिए भारत फोर्ज जैसे लग रहा है ना कोई फांसी लगा लिया, कंठ पे लटक गया जाके, है ना। कल अगर ये 786 87 88 सब ब्रेक करे तो 800 तक का टारगेट भारत फोर्ज दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल 2 दिनों से कहीं नहीं जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप 2 दिनों से नहीं जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी जाएगा फास्ट जाएगा। 675 के ऊपर निकलते के साथ आपको 800 तक के टारगेट मिल सकते हैं भारतीय एयरटेल में। ब्रिटानिया देखिए 4100 के टारगेट हो गए डन ब्रिटानिया में, है ना। ये लेवल जैसे ही निकला, कल कहा था 4030 के ऊपर निकलेगा, आपको 4050 से 4100 तक के टारगेट देंगे, तो आज 4100 का टारगेट ब्रिटानिया में डन हो चुका है। अब हमें नया पोजीशन कहाँ बनाना है? अब नया पोजीशन हम 4100 के ऊपर बनाएंगे 4200 के टारगेट के लिए। शानदार तरीके से ब्रिटानिया ने आपको एक अच्छा पोजीशन बना के दिया है। सेंचुरी टेक्सटाइल की बात करें तो होल्ड कर रहा है 850 के ऊपर सेंचुरी टेक्सटाइल निकलेगा, देन आपको 875 से 900 तक के टारगेट। नीचे ब्रेक करेगा 810 को, 15 को सेल करिए 800 और 790 के टारगेट के लिए। कोलपाल ये 1740 का हाई लग गया। आज का हाई तो ऐसे 1740 का, लेकिन सस्टेन कर गया, ये बहुत अच्छी बात है। अभी अपना इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 1700 का। 1700 के ऊपर जब तक रहेगा ये टिका हुआ रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, डरने की घबराने की कोई भी बात नहीं है। 1700 के नीचे आने पर ही कमजोर होगा, अदरवाइज ठीक ठाक है। और डाबर देखिए शानदार तरीके से डाबर चलता चला जा रहा है, 620 पहुँच गया। 620 को ब्रेकआउट के बाद डाबर 640 हो चुका है। कल 645 के ऊपर निकलेगा तो
55 से 65 तक के टारगेट आपको डाबर भी दिखा सकता है। एस्कॉर्ट की बात करें तो एस्कॉर्ट थोड़ा सा यहाँ से जो मैंने कहा था इस पॉइंट से रिजेक्शन लेके गिरने के चांस बनते हैं, तो वो गिरा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना। अगर ये वापस 1330 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 1380 के टारगेट दिखाएगा। गोदरेज सीपी, क्या बात है, क्या बात है। गोदरेज सीपी ने भी शानदार लेवल दिखाया, अपसाइड में 1107 के ऊपर निकला। मैंने इंट्राडे कॉल दिया हुआ था 1107 के ऊपर, टारगेट डन हो गया ऊपर, शानदार तरीके से 2 टारगेट डन हो गया। कल अगर ये वापस से निकल जाता है 1130 के ऊपर तो फिर 1150 के टारगेट आपको मिलेंगे। ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम होल्ड कर रहा है, याद रखिए 1515 के ऊपर निकला है, 1520 और 40 के टारगेट इंट्राडे में ही आपको प्राप्त हो जाएंगे ग्रासिम में। हैवल्स की बात करें तो हैवल्स ने 1400 का लेवल डन कर दिया। देखिए स्टॉक्स, अब जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो आप देख रहे होंगे कि अब जो मिड कैप टाइप के स्टॉक हैं और जो लार्ज कैप के, ये दोनों चल रहे हैं साथ में, है ना। स्मॉल कैप थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन मिड और लार्ज दोनों ही साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1400 पर पहुंच गया आपका हैवल्स, देखते ही देखते हैवल्स 1400 का हो गया। यानी सोचिए कल तक ये स्टॉक 1000 ब्रेक नहीं हो पाता था, 600 ब्रेक नहीं हो पाता था, 900 ब्रेक नहीं हो पाता था, आज वो स्टॉक 1400 का हो गया। साल 2021 याद रखा जाएगा इतिहास में कि एक रैली आई थी साल 2021 में, और जिसका एंजॉय किया गया है बहुत सारे लोगों द्वारा, जो इसका पार्टिसिपेशन इन लोगों ने किया, बहुत ही बढ़िया। 1400 के ऊपर दोबारा ये निकलता है तो आपको 1420 तक के टारगेट वापस से मिल सकता है हैवल्स में। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2800, जो भी टारगेट अभी आप इस तेजी में बोल रहे हैं वो आपको मिल रहा है। अभी मार्केट हो गया वापस वन वे, लेकिन आपको संभल जाना है, ग्रीड बढ़ रहा है धीरे धीरे मार्केट का, मार्केट मूड इंडेक्स ग्रीड वापस से बढ़ता चला जा रहा है। 2820 के ऊपर निकलेगा तो 2850 से 2900 के टारगेट। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, तो मैंने कहा था आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पे आप नज़र रखिए, वापस क्लोज करेगा 670 के ऊपर तो आपको 680 से 700 तक के टारगेट बनेंगे। तो ये क्लोज हो गया ऊपर में, है ना। अब हम अगला टारगेट 700 तक का लेवल का वेट करके चल सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। नज़र रखिएगा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, मुझे लग रहा है कल एक अच्छा मूवमेंट आपको आईसीआईसीआई का है, कारण कि ये जो है अचानक से वॉल्यूम इसमें आ गया और अचानक से ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, तो आपको एक मूवमेंट भी बना के दे सकता है। इंडिगो की बात करते हैं इसके अलावा, तो इंडिगो अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया, यानी ये पॉजिटिव मूवमेंट में चला गया है इंडिगो। अब इसके ऊपर अगर रह जाता है, कल अगर 1950 के ऊपर दोबारा निकलता है तो 2000 तक के टारगेट बनेगा। जुबलियन फूड शानदार 4100 का ये स्टॉक हो गया देखते देखते। कल अगर ये 4150 के ऊपर निकलता है तो 4250 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। एलएनटी की बात करें तो एलएनटी 1710 1720 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1750 के टारगेट देगा। एमएनएम इसने नीचे के ट्रेंड लाइन के पास आके अपने आप को होल्ड किया। मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही जगह है मेरे ख्याल से, जहाँ से आप बाय का पोजिशन एमएनएम में बना के चल सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में माने शॉर्ट टर्म कॉल के लिए एमएनएम में आप बाय का पोजीशन बनाना चाहें तो आप अपना भी रिस्क रिवॉर्ड देख करके बनाने की कोशिश करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन के बाद वो ऊपर की साइड में चला जाता है, तो मेरे ख्याल से यहीं से बाउंस होकर अप साइड में जाना चाहिए और ये एक अच्छा खासा टारगेट फिर आपको ऊपर की साइड में देगा। मैकडबल एन की बात करें तो 760 के बाद ये फंस गया है और नीचे अगर ये ब्रेक करता है 738 को तो कमजोर होगा, 730 का टारगेट देगा। पीडी लाइट ऊपर जाने के लिए वापस ब्रेक करना होगा 2360 को, तब 2400 के टारगेट बनेंगे। अगर ये नीचे 2320 को ब्रेक करता है तो 2300 के टारगेट दोबारा से दिखा सकता है। पीवीआर 1350 के ऊपर अगर पीवीआर निकले तो आप 1350 से 1400 तक का टारगेट ले सकते हैं। रेमंड 430 के ऊपर निकले वह 440 से 45 का टारगेट। रिलायंस ने देखिए ब्रेकआउट कर रहा है, 2300 के ऊपर निकलेगा रिलायंस, दोबारा 2350 का टारगेट देगा। एक अच्छा बेहतरीन मूवमेंट रिलायंस आपको दिखाते हुए चल रहा है। सीमेंस की बात करें तो सीमेंस 2300 के ऊपर सस्टेन कर गया तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो रिजेक्शन हो जाएगा। 2300 के ऊपर निकलेगा 2350 का टारगेट, नीचे अगर 2270 ब्रेक करता है सेल करेंगे 2200 का टारगेट आपको मिल सकता है। टाइटन होल्ड कर रहा है 1900, अब इसका टारगेट ही 2000 का हो गया है। नीचे की साइड में जब तक ये नहीं आता 1950 के नीचे कमजोर नहीं होगा, नज़र रखिए। यूपीएल की बात कर ले तो यूपीएल एक अच्छा तरीके से 760 के लेवल को जैसे ही ब्रेक रहा है, डब्बा से बाहर निकला मजबूत हो गया, डब्बा के अंदर आ जाएगा कमजोर हो जाएगा। 760 के ऊपर अब यूपीएल निकलेगा, 780 का टारगेट देगा। वोल्टास की बात करें तो देखिए शानदार वोल्टास, क्या तेजी था आज वोल्टास, जब से स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करके गया तो शानदार तरीके से सारे लेवल 1100 वाले तुरंत डन कर गया। कल 1100 के ऊपर निकलेगा तो बाय साइड 1125 से 50 का टारगेट, नीचे इनकेस ब्रेक करता है 1075 के नीचे कमजोर हो जाएगा, 1060 का इंट्राडे टारगेट। जिल की बात करें जिल 175 के ऊपर निकलेगा, 180 185 का टारगेट। एमजीएल
आ गया जगह पे एमजीएल, ब्रेकआउट मिला बेहतरीन तरीके से एमजीएल ऊपर की साइड में 1160 के ऊपर जैसे निकला, बाय का साइड में पोजीशन 1180 का मिल गया। अब नेक्स्ट टारगेट एमजीएल में बनेगा वो होगा 1200 रुपये का। HDFC 2800 के ऊपर निकले हुए पोजीशन बनाएंगे 2850 के लिए, अभी उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। मैरिको 570 का लेवल डन हो चुका है मैरिको में, अभी इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, बस नज़र रखिए। ITC की बात करें 215 के ऊपर अगर ITC निकले तभी पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट सारे टारगेट डन हो गया, अब 8000 का टारगेट है, वो भी लगभग अल्ट्राटेक सीमेंट आपको दे देगा बहुत जल्द। आज का हाई देखेंगे तो 7990 है, 8000 के ऊपर निकलते के साथ आपको 8100 8200 के टारगेट। सीएट की बात करें तो सीएट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है, नज़र रखिए सीएट 1300 के ऊपर जैसे ही निकलेगा आपको बाय साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है 1350 के टारगेट के लिए सीएट में, तो नज़र बना के चले सीएट में। तो ये था दोस्तों हैवी वेट स्टॉक पे मेरा अपना व्यू, अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।